Good morning, students. So let's discuss our next topic, that is the car on a banked road. In this article, we are including the friction also. So here we have a diagram. So this is your curved road having a radius r, and let theta is the angle of inclination. ठीक है, जिसको हम angle of banking भी बोलते हैं. As you all know, what is the meaning of banked road? Banked road is that road in which जो आपका इनर एज है उसके कंपैरिजन में जो आउटर एज होता है दैट इज़ स्लाइटली लिफ्टेड, उसको हमने स्लाइटली थोड़ा सा लिफ्ट किया होता है. और यहाँ पे मेरे पास जो थीटा दिया दैट इज़ द एंगल बिटवीन दैट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. क्लियर? और इसको आप बैंकिंग एंगल भी बोलते हो. तो ये मेरे पास एक बैंक रोड है. तो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम एक व्हीकल लेते हैं ऑन अ बैंक रोड तो हमारे पास उस वाले आर्टिकल में वी आर निगलेक्टिंग द फ्रिक्शनल फोर्स. तो इन दिस आर्टिकल वी आर इंक्लूडिंग द फ्रिक्शनल फोर्स. सो इन दिस आर्टिकल वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए कार ऑन अ बैंक रोड इंक्लूडिंग द फ्रिक्शन. So we have to calculate the speed of a car. So in this diagram you can see that suppose this is a vehicle which is lying over the inclined plane or banked road. So first of all you just draw the direction of the weight. As you all know, the weight of the body is always acting in the downward direction. So that is the direction of weight of a body which is equal to mg. क्लियर? उसके बदले में जो आपका ग्राउंड है वो उसको क्या चीज़ देता है, वो उसको रिएक्शन प्रोवाइड करवाता है. तो जो आपके पास रिएक्शन होती है, जो आपका सरफेस है उसके परपेंडिकुलर आएगी, वो आप नॉर्मल रिएक्शन उसको लोगे. तो यहाँ पे जब आप ड्रॉ करोगे तो इस वाले इंक्लाइन प्लेन के एज यू सी दैट द बॉडी का जो वेट है वो इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर है. और अब आपने क्या चीज़ ड्रॉ करनी है, नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपने ध्यान रखना है कि वो आपका जो ये वाला सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा. क्लियर? तो ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन आ गया. सो नॉर्मल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय आर. क्लियर? सो अब हमने आर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है. तो दो कंपोनेंट में जब हमने रिजॉल्व किया था तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब आप रिजॉल्व करेंगे तो आपने यही स्ट्रेट कंपोनेंट पीछे स्ट्रेट लाइन कंसीडर करनी है. तो यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन लेके जाओ ऐसे एम जी की लाइन ऊपर. ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये एंगल थीटा है, तो आपका ये एंगल जो है वो थीटा कैसे बनेगा वो लास्ट लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. तो लेट दिस एंगल इज थीटा. नाउ यू हैव टू रिजॉल्व आर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. सो दिस वन इज द फर्स्ट कंपोनेंट. नाउ यू हैव टू रिजॉल्व द आर इनटू अ सेकंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दैट इज दिस. ये और ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. सो यहाँ पे इस लाइन के साथ आपका थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है. सो it can be written as r cos theta and this component is r sin theta. So अब आप r को नहीं देखेंगे, आप सिर्फ r cos theta और एक r sin theta को ही देखेंगे. ठीक है, अब आप नेक्स्ट जो है वो आप लेंगे बॉडी का जो आपने फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर की. अब आपने फ्रिक्शनल फोर्स लेके चलना है. ठीक है, तो आपको पता है कर्व्ड रोड पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज ऑलवेज एक्टिंग इन द अलोंग द जो आपका सेंटर है उसकी तरफ एक्ट करती है. तो यहाँ पे आपकी फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ये बनेगी. सपोज दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स और व्हीकल जो है वो मोशन में है. दैट्स वाई जो आपके पास ये वाली फ्रिक्शनल फोर्स आएगी उसको आप एफ के लिखेंगे. एफ के मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन. आई होप यू कैन एबल टू सी. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया. अब आपने इसको भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है. तो एक कंपोनेंट इसका ये आ जाएगा, ये जो एरो है ये एफ के को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आपका एक कंपोनेंट ये आ जाएगा. ठीक है, और एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये आ जाएगा. सी, ये इसको मैंने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया. एक ये कंपोनेंट आ गया, एक ये कंपोनेंट आ गया. अब अगर ये एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है तो ये वाला एंगल भी आपका क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा. ठीक है, एफ के ध्यान रखना है, इस एरो को रिप्रेजेंट किया मैंने एफ के जो फ्रिक्शनल फोर्स है, और थीटा जो है वो यहाँ पे एंगल मैंने फॉर्म किया थीटा. ये अलग चीज़ है. एफ के जो है वो इस एरो को रिप्रेजेंट कर रहा है और थीटा जो है वो एंगल है. सो नाउ यू हैव टू रिजॉल्व एफ के इंटू टू रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स. सो इन दिस केस थीटा यहाँ पे फॉर्म का हो रहा है तो ये बनेगा आपका एफ के कॉस थीटा और ये वाला कॉम्पोनेंट आ जाएगा आपका एफ के साइन थीटा. क्लियर? तो ये आपका डायग्राम है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सीबीएसई में डायरेक्ट 5 मार्क्स का पूछा जाता है यहाँ पे. तो ये आपके पास ये डायग्राम हो गया. ठीक है, अब आपने क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है. आपने ये चीज़ निकालना है कि वो कितनी स्पीड के साथ इस टर्न को नेगोशिएट कर पाएगी.
तो यहाँ पे मैंने सिंपल सी चीज़ लिखी है, वी आर कंसिडरिंग अ कार मूविंग ऑन अ बैंक सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर, सो द वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन द आर कार. So the first force is weight of the body which is acting vertically downward. सेकेंड कॉम्पोनेंट इज आर. तो आर जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है जिसको हमने दो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व किया है. द फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स दैट इज नॉर्मल रिएक्शन का जो कॉम्पोनेंट है आर कॉस थीटा, जो आपके एग्जैक्टली देखो वेट को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने आगे एक्सीड की है. तो यहाँ पे आर अब आप नहीं देखोगे क्योंकि आर जो है वो आपने दो कंपोनेंट्स में ऑलरेडी रिजॉल्व कर दिया है. तो एक आर कॉस थीटा, एक आर साइन थीटा. अब आप सिर्फ आर को नहीं इनको देखोगे सिर्फ, ठीक है. तो यहाँ पे सबसे ध्यान से देखो, यहाँ पे आर कॉस थीटा एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी. आर कॉस थीटा बिल्कुल वेट को बैलेंस करेगा क्योंकि जो आपकी व्हीकल है वो कर्व्ड रोड पे ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करती है, वर्टिकल डायरेक्शन में थोड़ी ना उसकी मूवमेंट होती है. तो वर्टिकल डायरेक्शन में इफ देयर इज नो मोशन, इट मीन्स द ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट. सो एज देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द व्हीकल इन द वर्टिकल डायरेक्शन, देयरफॉर आर कॉस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, और वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे. दैट वन इज योर सेकेंड पॉइंट. थर्ड इज आर साइन थीटा. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट जो भी आपका फोर्स का कंपोनेंट है जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ काम करता है वो आपको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है. तो जब आप फ्लैट रोड की बात करते हो तो फ्लैट रोड पे जो आपके एंटायर फ्रिक्शनल फोर्स है बिटवीन द टायर एंड द रोड, दैट इज द ओनली कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. बट व्हेन वी आर using a banked road or whenever the vehicle is moving on the banked road, then in that case there is one component of the normal reaction which is acting always towards the center of the earth and that component is responsible for the required centripetal force. तो यहाँ पे एक component मेरे पास ये आ गया r sin theta जो सेंटर की तरफ काम कर रहा है, जो हमें required centripetal force प्रोवाइड करवाएगा. सेकेंड आपकी फ्रिक्शनल फोर्स है, उसको भी मैंने दो component में रिजॉल्व कर दिया. एक है आपका एफ के साइन थीटा, ठीक है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, और एक है आपका एफ के कॉस थीटा जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोड काम कर रहा है. तो ये दो कंपोनेंट्स जो है दे आर एक्टिंग इन द टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोड. इट मीन्स दीज टू कंपोनेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. जब हम फ्लैट रोड की बात करते हैं तो मेरे पास सिर्फ एक फ्रिक्शन ही होता है जो हमें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है. लेकिन जब हम बैंकिंग कर देते हैं, इनर एज के कंपैरिजन में आउटर एज को स्लाइटली अपलिफ्ट करते हैं, देन वी आर हैविंग अ टू कंपोनेंट्स आर साइन थीटा एंड द सेकंड वन इज द एफ के कॉस थीटा. तो एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट आ जाता है, एक जो भी आपकी व्हीकल होगा उसका नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आ जाता है जो हमें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है. तो यहाँ पे ये आपके पास फोर्सेज आ गई. तो सबसे पहले आप वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे. सो इन द वर्टिकल डायरेक्शन एज देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द कार इन द वर्टिकल डायरेक्शन, देयरफॉर आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी. ठीक है, अब वहाँ पे मैंने सिंगल बोला था आर कॉस थीटा जो एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस कर रहा है एम जी को. लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स भी है एफ के साइन थीटा. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेज एक्ट कर रही है, एक एफ के साइन थीटा है, एक एम जी है, और ऊपर की तरफ सिर्फ आर कॉस थीटा ही है. तो जब आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती तब हम इसको और इसको काउंटर बैलेंस कर सकते थे. लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक फ्रिक्शनल फोर्स भी है. तो दीज टू फोर्सेज आर एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज वन फोर्स विच इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो एज देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द व्हीकल इन द वर्टिकल डायरेक्शन, देयरफॉर दिस फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेज ऊपर और नीचे वाली वो बराबर होगी. यानी कि ये वाली फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स. इन दोनों के सम के बराबर जो फोर्स आएगी वो इसके बराबर आएगी. तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो आप फोर्सेस लिखोगे तो आर कॉस थीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू एम जी प्लस एफ के साइन थीटा. क्लियर, दोनों नीचे की तरफ लग रही है तो इसलिए प्लस आएगा और ये दोनों की फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव आएगी. ठीक है, और इन दोनों फोर्सेस की का सम जो है वो आर कॉस थीटा के इक्वल आएगा. ठीक है, तो यहाँ से एम जी मैंने एक तरफ रखा, आर कॉस थीटा ये उस तरफ लेगी तो माइनस एफ के साइन थीटा आ जाएगा. दैट वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, एंड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए आप ध्यान से, जो ये दो कंपोनेंट है आर साइन थीटा एंड एफ के कॉस थीटा, दीज टू कंपोनेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. इट मीन्स द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल टू ये आर साइन थीटा प्लस एफ के कॉस थीटा. इन दोनों के बराबर जो ये दोनों सेंटर की तरफ काम करे तो ये दोनों ही हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएंगे. तो ये प्लस ये दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. mv square upon r, that is the formula of centripetal force where m is the mass of the vehicle, let v is the speed जिससे आप
व्हीकल जो है वो टर्न को नेगोशिएट करी एंड आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व टर्न, दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस एफ के कॉस थीटा। ठीक है, ओके, सो ये इसके इक्वल आ गया। सो दैट वन इज योर सेकेंड इक्वेशन। सो डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट इक्वेशन, जैसा हमने लास्ट टॉपिक्स में भी किया है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगा। नाउ यहाँ पे मेरे पास m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वी विल गेट v स्क्वेयर बाई जी आर इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने r कॉमन ले लिया, क्योंकि जब भी हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन या स्लोप की बात की जाती है तब हमेशा हम आंसर जो है वो टैन में लिखते हैं। टैन आना चाहिए मेरे पास, ठीक है, टैन की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने कुछ स्लाइटली से चेंजेस करने हैं, थोड़ा सा बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। एक तो आपने कोशिश करनी है कि टैन बने, आपका टैन थीटा बन जाए, ठीक है। और सेकंड आपने कोशिश करनी है कि आपको पता है कि किसी भी रोड से हमें कितनी या किसी भी सरफेस से कितनी फ्रिक्शन मिलेगी वो उसके कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपके पास कहीं से कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बन जाए और कैसे भी आपका टैन आ जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आर कॉमन ले लिया बोथ साइड पे, देन विल गेट साइन थीटा प्लस एफ के, यहाँ पे आर नहीं है। अगर यहाँ से मैं आर कॉमन ले लूँ तो ऑब्वियस सी बात है आपको इस टर्म के साथ आर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो तभी आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आर साइन थीटा यही बनेगा, और जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आर से आर कट जाएगा, एफ के कॉस थीटा यही बनेगा। तो यहाँ पे जो टर्म नहीं है उसको हम डिवाइड करते हैं मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पे एफ के बाई आर आ जाएगा। सिमिलरली फ्रॉम डिनोमिनेटर यू कैन टेक आर एज अ कॉमन, सो आर आपके पास कॉमन आ जाएगा, अंदर कॉस थीटा माइनस यहाँ पे फिर आर नहीं है तो उसको आप डिवाइड करेंगे आर के साथ साइन थीटा। सो आर के साथ यहाँ पे आर कैंसिल आउट हो जाएगा, देन विल गेट साइन थीटा एफ के बाई आर, वी नो दैट इट इज इक्वल टू म्यू के विच इज नोन एज कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो इट बिकम म्यू के कॉस थीटा माइनस दिस इज ऑल्सो बिकम म्यू के साइन थीटा। क्लियर, तो मेरे पास कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, टैन बनाना है। तो टैन के लिए क्या किया मैंने, जो राइट हैंड साइड की हर एक टर्म है उसको कॉस थीटा के साथ डिवाइड कर दिया यहाँ पे। तो हर एक टर्म को आपने कॉस थीटा से डिवाइड किया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बिकम टैन थीटा प्लस यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ यू के और यहाँ पे 1 माइनस यू के, इट बिकम टैन थीटा। ओके, ये टैन थीटा आ जाएगा आपके पास। तो मुझे स्पीड चाहिए, तो वी स्क्वेयर आप यही रखेंगे, जी आर को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास ये टर्म बनेगी। देखो वी स्क्वेयर जी आर दूसरी तरफ चला गया और ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी। ओके, सो v इज इक्वल टू स्क्वेयर आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो ब्रैकेट में 1/2, ये आपके पास स्पीड आ जाएगी। ये आपके पास स्पीड आ जाएगी जिस स्पीड के साथ आप व्हीकल को एक बैंक्ड रोड में, जिस पे आप फ्रिक्शन भी इंक्लूड कर रहे हैं, उस बैंक्ड रोड से अगर आपको व्हीकल को मूव करवाना है तो आपको मिनिमम इतनी स्पीड रिक्वायर्ड होती है। दैट इज़ योर लास्ट टॉपिक ऑफ फ्रिक्शनल, जो आपका फ्रिक्शन है उसका लास्ट टॉपिक है ये आपका, ठीक है। और ये आपका 5 मार्क्स का टॉपिक बनता है, तो आपने इसको बिल्कुल ध्यान से करना है। ओके।